बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ST301 के क्यूज़ नंबर 4। ठीक है, आपके जो LMS पर क्यूज़ नंबर 4 आया हुआ है उसके कंप्लीट मैंने 20 तकरीबन क्यूज़ेस किए हैं लाइव अटैम्प्ट। तो मैं वो आपको दिखाऊंगा उनके आंसर और समझाऊंगा भी कि ये आंसर कैसे आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला हमारे पास क्यूज़ है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द वन अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ। वन अल्फ़ा किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? वो होती है एक्सेप्टेंस रीजन की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्फ़ा इज़ द सिग्निफिकेंस लेवल रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। ठीक है, अल्फ़ा कौन सा एरर प्रोड्यूस करता है? टाइप 1 एरर। और सो वन अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग अट ए टाइप 1 एरर, देयरफॉर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। ठीक है, जब ये ट्रू होगा तो एक्सेप्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को। तो ये कॉरस्पॉन्ड करता है हमारे एक्सेप्टेंस रीजन को। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। स्टूडेंट्स, ये मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह से दिखाऊंगा। किसी की एक्सप्लेनेशन अगर ज़्यादा ज़रूरी हुई तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये थ्योरी बेस्ड था तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है जनाब ये रहा। ठीक है, इसमें हमारे पास है एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज जनरली डिनोटेड बाय H1। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो डिनोट किया जाता है H1 के साथ। क्यों डिनोट किया जा सकता है? उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि एच नॉट जो है नल हाइपोथेसिस इज द अजम्पशन ऑफ नो इफेक्ट और स्टेटस Q0। ठीक है, H1 क्या कर रहा है? हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है और H1 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों है? क्लेम्स दैट देयर इज़ एन इफेक्ट और डिफरेंस, कि इसके अंदर कोई भी इफेक्ट होगा या कोई भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किससे डोनेट करते हैं? H1 से डोनेट करते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ता है फिर ही आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मिसिंग है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हमें डिपेंडेंट, डिफरेंट, सेम और इंडिपेंडेंट। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास सी है, सेम ऑप्शन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मसरूफ़ होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं, जिनकी अभी तक पीछे इसकी ST301 की प्रिपरेशन नहीं है कि वो क्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे और उनके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो वो स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके LMS पे जाकर मैं खुद क्यूज़ लाइव अटैम्प्ट करूँगा आपके, और 100% मार्क्स की गारंटी होगी। ठीक है, आपके पूरे मार्क्स आएंगे और इससे आपके रिज़ल्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? हमारे पास सी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूज़ नंबर 4। जो आंसर है हमारे पास, द मीडियन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़। तो हमारे पास वो ज़ीरो है। वो ज़ीरो क्यों है? ये देखें, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हमारे पास एक सिमेट्रिक होती है एंड बेल शेप्ड होती है। अब ये भी आपके MCQs है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिमेट्रिक होती है और बेल शेप होती है, और सेंटर्ड कहाँ होती है? ज़ीरो पे। ठीक है, देयरफॉर द मीडियन, मीन एंड मोड आर ऑल इक्वल टू ज़ीरो रिगार्डलेस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अच्छा जी, टू डिटरमाइन सैम्पल साइज इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन वी यूज़ द डैश वैल्यू। हम यूज़ करेंगे Z वैल्यू, Z वैल्यू को। ठीक है, क्यों यूज़ करेंगे? जब हम कैलकुलेट करेंगे सैम्पल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, वी टिपिकली यूज़ द Z वैल्यू फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन एंड सैम्पल साइज लार्ज। जब सैम्पल साइज लार्ज होगा और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड होगा उसे हम जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो हम Z वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका जो Z वैल्यू का कॉरस्पॉन्ड करेगी डिज़ायर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, वो होगी हमारे पास 1.96 का फॉर 95%। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो MCQs हैं ये आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए भी हैं। इन्हीं में से आपके फाइनल टर्म के MCQs बनकर आएंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और इससे आपकी तो क्यूज़ अटैम्प्ट होने में यही क्यूज़ आएंगे, आपके यही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास वक्त कम है तो आप मुझसे पेड में भी करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज आल्सो कॉल्ड टाइप 1 एरर। ठीक है, टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। अच्छा, नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय। तो ये सिंपल सा है कि H0 के साथ हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0
एच नॉट या एच नॉट इज़ फॉल्स, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा देखते हैं। ये वाला हमारे पास है, एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, क्वेश्चन 8, ये वाला, ठीक है। बीटा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 2 एरर, ठीक है। बीटा कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, टाइप 2 एरर। ये भी आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज आया हुआ है। Failing to reject a false null hypothesis, this means accepting h naught when h naught is actually false is the correct answer of beta is the probability of, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स आर फिक्स्ड, ठीक है, और देन पावर ऑफ टेस्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज। क्यों है, द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ false null hypothesis. Increasing sample size reduces variability, making it easier to detect real effects. Increasing power, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जनाब, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर हमारे पास है कि एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट स्मॉलर, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम गेट स्मॉलर द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्शन गेट स्मॉलर, तो ये क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। एज डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास डिक्रीज करेगा यानी छोटा होगा, तो हमारे पास जो सेपरेट डिस्पर्जन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इंक्रीज करेगी, वो भी छोटी नहीं होगी, ठीक है। ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, माउंट शेप्ड एंड वाइडर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डीएफ इज स्मॉल, ठीक है। स्टूडेंट, कितने कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक भी होती है, माउंट शेप्ड भी होती है और वाइडर भी होती है देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डीएफ इज स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये वाला, इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर डैश। तो हमारे पास इंटरवल जो एस्टिमेशन होती है और कॉन्फिडेंस इंटरवल होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है, इसका रीज़न लिखा हुआ है कि इज़ अ जनरल कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन पैरामीटर using a range interval and a confidence interval is the most common method for doing this, hence both are essentially the same in purpose and method, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर इक्वलेंट, टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर इक्वलेंट, क्योंकि टाइप 1 एरर को ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। वही आपके क्वेश्चंस हैं, बस उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके एलएमएस पर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता तो इसलिए उनके मार्क्स कम आते हैं, जब मार्क्स कम आते हैं तो रिजल्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ द नल हाइपोथेसिस सेज दैट द एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स एक्सीड्स द एवरेज हाइट ऑफ अमेरिकन सोल्जर बाय नॉट मोर देन 3 इंचेस, व्हाट विल बी इट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास होगा p इज़ लार्जर देन 3, ठीक है। अब वो कैसे है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है हमारे पास p इज़ लार्जर देन 3 implies not more than 3 इंचेस, ठीक है, कि नॉट मोर देन 3 इंचेस। पाकिस्तानी शोल्डर्स एक्सीड अमेरिकन शोल्डर बाय मोर देन 3 इंचेस। इसका क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस थी तो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा सही तरीके से आई नहीं हुई, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है S2 फॉर लार्ज सैम्पल्स एंड S2 फॉर स्मॉल 2 या फॉर स्मॉल सैम्पल्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वली वन n इज़ लार्ज, ठीक है। जब n हमारे पास लार्ज होगा तो ये दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ वी आर टेस्टिंग H0 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 120 अगेंस्ट H1, P1 माइनस P2 इज लार्जर देन 120 एक्सीड्स 120, देन रिजेक्शन रीजन विल बी ऑन राइट साइड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द टी टेस्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टी टेस्ट में और जो हमारे स्कोर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, माउंट शेप्ड होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग आर्ट ए टाइप वन एरर इज नोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल। तो टाइप 1 एरर जो हम डिनोट करते हैं वो अल्फ़ा के साथ, और जो टाइप बी एरर है वो हम करते हैं बीटा के साथ, ठीक है। ये हमारे पास बीटा आ रहा है शो इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट मीन, ठीक है। मीन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा, इसमें हमारे देखें, हम मैंने 2 स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट किए थे क्विज़ेज़, तो तकरीबन 1-2 ही सेम आए हैं, बाकी सब डिफरेंट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप मुझसे पेड में ये क्विज़ेज़ करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएँगे। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को तो हम टाइप 1 एरर कहते हैं। 1 मिनट थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। 8, 9 टाइप 1 एरर कहते हैं, यहाँ गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कन्वेंशनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? अगर आपको स्टूडेंट्स ये पूरी फाइल चाहिए, देखिए 19 पेजेस की मैंने बनाई हुई है, पहले भी कुछ इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए फाइल्स चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर इसी पर रब्ता कर सकते हैं। अगर क्यूज़ करवाने हैं अपना लाइव अटैम्प्ट, तो वो भी इंशाल्लाह आप इसी नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह।